सुविचार। मेरे भीतर जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय पढ़ने की आदत को जाता है। 1. नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। बड़े राज्यों में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। इंडेक्स में राज्यों का मूल्यांकन बुनियादी ढांचा, व्यापारिक माहौल, सरकारी नीतियां और नियामक सुगमता समेत 8 मानकों के आधार पर किया गया है। 2. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने फैटी लिवर की गंभीर बीमारी मैश के इलाज के लिए वेगोवी इंजेक्शन को मंजूरी दी है। ये देश की पहली स्वीकृत GLP-1 थेरेपी है। क्लिनिकल ट्रायल में 63% मरीजों में लीवर की सूजन कम हुई। ये दवा लिवर की चर्बी सूजन कम करने में मदद करती है। 3. ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेस्टइंडीज के सोबर्स ने 93 टेस्ट में 8032 रन बनाए और 235 विकेट लिए। वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। पाकिस्तान के खिलाफ 1958 में उनकी नाबाद 365 रन की पारी 36 साल तक टेस्ट क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड रही। 4. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के बीच आय विकास और आई गवर्नेंस को बढ़ाना है। इस संगठन में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत 30 देश शामिल हुए हैं। 5. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च की। यह $120 अरब के देश के डिजिटल वाणिज्य क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय मंच है। इससे उद्योग, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को साथ लाकर डिजिटल व्यापार के नियमों को बेहतर बनाया जाएगा। 6. वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का संशोधित डेटा जारी करेगा। इसमें आधार वर्ष 2011-12 की जगह 2022-23 कर दिया गया है। पहली बार आयरन ओर को नौवें क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही कोयले के आंकड़ों में अब केवल रॉ कोल को शामिल किया जाएगा ताकि दोहरी गिनती से बचा जा सके। कोर सेक्टर के आंकड़ों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40% योगदान होता है। 7. वर्ड ऑफ द डे, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC। ये भारत सरकार का नियम है। इसका उद्देश्य इमारतों में बिजली की खपत कम करना और ऊर्जा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। इसमें दीवार, छत, खिड़कियां, रोशनी, एयर कंडीशनिंग, आग और अन्य प्रणालियों के लिए ऊर्जा बचाने वाले मानक तय किए गए हैं। इससे इमारतें कम बिजली खर्च करती हैं और अंदर का तापमान अधिक आरामदायक रहता है। हाल ही में भारत में तेजी से बन रही कांच की इमारतों को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में ऊर्जा बचाने और इमारतों को अधिक प्रभावी बनाने में ECBC की भूमिका फिर चर्चा में है।